हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन को हल करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। तो कहने का मतलब है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है और कॉस ए और tan ए का मान जो है से फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सोल्व लिखेंगे, सोल्व और गिवन में मतलब क्या है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ कि साइन ए इक्वल 3/4। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हमें करना है कि कॉस ए इक्वल वाट और tan ए इक्वल क्या वाट, ये दोनों मान जो है से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे और इसका जो है से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम अगर ए मान रखते हैं, इसको बी और इसको सी, तो कोण ए के सामने वाला भुजा जो होता है से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और को बी के सामने वाला जो होता है इसे हाइपोटेनियस होता है, कोण सी के ये जो होता है बेस होता है। तो हमें क्या दिया हुआ साइन ए जो है से यानी 40 डिग्री है। तो हमारा कहने का मतलब होता है कि एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी P/H मतलब होता है कि लंब बटा करने दिया हुआ है, यानी हमें लंब बटा करने दिया हुआ है, यानी 3/4। तो 3/4 करने का मतलब ये हो गया हमारा P और ये हो गया H हो गया। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और जो है से ये दिया हुआ है आपका 4। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो ये जो है से बेस दिया हुआ, यानी बी हमको मालूम नहीं है। तो नहीं है तो हमको सबसे पहले हमको बी निकालेंगे। तो बी निकालने के लिए हमें क्या होता है कि बी निकालेंगे तो एक पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कि अगर h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ से अगर हम b निकालना चाहेंगे b² तो h² माइनस p² या b बराबर होगा तो स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा h² माइनस p²। तो इस पर हम जो है से b का मान निकाल लेंगे। तो b का मान निकालेंगे तो यहीं पर ही फाइंड कर दे रहे हैं कि b का मान जो है से h कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 और ये घटेगा तो कितना होगा 7, √7, यानी b कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या मान निकालना है? तो कॉस ए। अब कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर होता है b/H। अब b कितना दिया हुआ है? तो b हमको √7 दिया हुआ है और h कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। तो एक तो ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद tan ए बराबर क्या होता है? तो P/B होता है। P कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है और B कितना आया है? तो √7 आया है। तो आपका इस तरह से जो है से आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोल्व गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन में दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल 7/8, यानी 7/8 दिया हुआ है। करना क्या है कि हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इसको जो भी नाम देना है दे दीजिए, ABC नाम रख दिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर थीटा रहेगा, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा P बन जाएगा और इसके नीचे का जो होता है इसे बेस होता है यानी आधार होता है और ये हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण, जिसको H। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है। क्या होता है B/P। तो B/P यानी कहने का मतलब कि B कितना है 7 है और P कितना है तो 8 है। तो हमें फाइंड क्या करना है? तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना क्या है हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, हमें निकालना है। तो हमें P कितना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, B कितना दिया हुआ, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ h स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 यानी 64 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी 49 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी h स्क्वायर बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √113। अब इसका जो है से पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हल करना क्या है, पहला में कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, बट्टा में क्या दिया हुआ है, तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या है कि a + b इंटू a - b इक्वल क्या होता है, a² - b²। तो इस फार्मूला पर हम इसको देखेंगे कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, एक प्लस और एक माइनस में है, तो इस स्थिति में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे जो है से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यानी अब एक फार्मूला होता है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर क्या होता है, तो cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आप इसको भी आप जैसे यूज कर सकते थे, अगर इससे भी नहीं बनता तो आपको डायरेक्ट जो है से क्वेश्चन से बन जाता है, क्योंकि cot का वैल्यू हमको दिया हुआ, cot का वैल्यू कितना हुआ है, दिया हुआ है तो 8/7, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 7 क्या हो जाएगा 49, 8 8 64, यानी पहला एक आंसर। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमको इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ा, अगर इसको ज़रूरत पड़ता तो यूज कर लेते, लेकिन इससे हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, इसी को हल करके अब इसका स्क्वायर कर दिए, हमारा आंसर आ गया। तो पहला नंबर है कि ये आंसर जो है से इसका निकल गया, और दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, तो दूसरा का भी यही सेम आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन का भी जो है सेम आंसर है। अगर इसको हमको नहीं अगर इसको हम रेज कर सकते हैं इसको, क्योंकि उसका ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ा, क्योंकि हमको यही क्वेश्चन से हल हो गया। अगर इसको ज़रूरत पड़ता तो हम इसको सहारा लेते हैं, इसलिए इसको जो है से रेज कर देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा में कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है, तो यहाँ पर क्या आया है, cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया है, यही, यानी यही सेम टू सेम जो है से क्या कीजिए, आपको जो है से आंसर हो जाएगा, यानी 7 7 49 8 8 64, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो है से दोनों का सेम आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से इस प्रकार से है, सोल्व करेंगे। ठीक है, दिया हुआ क्या है, तो गिवन में है कि 3 cot a इक्वल क्या है, 4 दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, cot a को मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a इक्वल क्या, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले ये LHS इसको मानते हैं और इसको RHS, तो LHS से चलते हैं। तो हम प्रश्न को अगर लिखते हैं कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो ये LHS हो गया, ये RHS, तो LHS से हल करेंगे, तो LHS से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + cot tan स्क्वायर a। अब करना क्या है कि cot का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम tan को क्या करेंगे, cot में चेंज कर देंगे। cot में क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा
कॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कॉट में इसको चेंज करेंगे 1 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। उसी प्रकार से 1 + 1 कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इसको क्या हो जाएगा 1 में और कॉट में गुना होगा तो यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बटा में, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस है प्लस दे देंगे। कॉट स्क्वायर में अगर डिवाइड होता है तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा 1। अब क्या करेंगे कि ई कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या बच गया कॉट स्क्वायर ए -1 और कॉट स्क्वायर ए +1। अब क्या करेंगे कॉट ए का मान जो है से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कॉट ए का मान 4/3 है, यहाँ पर 4/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे -1। फिर क्या है कॉट स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर और +1। इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9 -1। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 +1। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा तो 9 से 9 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा 9 और 1 में मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है इसमें क्या होगा 9 जैसे एलसीएम लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस फिर जो है क्या करेंगे और 1 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9। यहाँ से 9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 16 में से 9 घटेगा 7 और ये क्या होगा 16 9 25 यानी 7/25। ये मेरा क्या आया तो LHS आया, यानी 16 जब किए तो LHS हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो है से क्या करेंगे अब RHS से हल करेंगे 9 फ्रॉम RHS, ठीक है। तो 9 फ्रॉम RHS में क्या दिया हुआ है तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ कॉट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम कॉट को क्या करेंगे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे साइन और कॉस का जो है से वैल्यू के निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल बनाएंगे इस प्रकार से और यहाँ ए नाम रखेंगे, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कॉट अब जो दिया हुआ है कि कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है तो 4/3 यानी ये बी होता है और ये पी होता है और ये एच होता है यानी कर्ण लंब आधार। तो हमें कॉट ए बराबर क्या होता है बी बटा क्या होता है पी। तो बी कितना दिया हुआ 4, पी कितना दिया हुआ 3। हमें जो है से एच क्या प्राप्त होगा तो एच हमें 5 प्राप्त होगा। कैसे क्योंकि h बराबर क्या होता है √p² + b²। यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना 3 का स्क्वायर यहाँ 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इस प्रकार से जो है से h का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है b कितना दिया हुआ तो 4/5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से जो है से इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो 4 को 16 हो जाएगा बटा 5 25 हो जाएगा, फिर -3 3 9 और 5 25। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25। यहाँ क्या हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा यानी 16 और यहाँ 25 से 25 कैंसिल होगा यानी 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7/25। ये क्या आया तो RHS प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ RHS। अब देखेंगे कि LHS और RHS क्या हो गया दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, यानी इस प्रकार से जो है से हम क्या करेंगे प्रूफ हो गया, यानी दोनों जो है से वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया। इसलिए सिंस चूँकि LHS इक्वल
RHS यानी 7/25 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है हम सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल 1। यानी कहने का मतलब है कि हमारा ये LHS दिया हुआ है, RHS में 1 है, तो हम LHS को हल करेंगे और RHS को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व, है ना। तो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS में क्या दिया हुआ है, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये LHS मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो देख लेंगे कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 गो का चेंज करेंगे और 2 गो का छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, tan 48 डिग्री को क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अगर 90 में से, अगर कहने का मतलब कि 90 में से 42 से घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। हाँ, उसी प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे कि tan 90 डिग्री में से अगर हम 67 डिग्री को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 23 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब 2 गो का चेंज करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक है कि 2 वो प्राप्त होगा। तो अब क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है फार्मूला, कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot 42 डिग्री इंटू कितना, इसको फिर क्या होगा, tan 90 माइनस 67 डिग्री बराबर क्या होगा, cot 67 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा और ये जो दो रह गया है इसको भी लिखेंगे, इसको यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है, इंटू tan 67 डिग्री। इस प्रकार से इसमें भी वही चीज़ करेंगे, tan 42 डिग्री को लिखेंगे, फिर tan 67 डिग्री को लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि cot 42 डिग्री को क्या इतना लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, देखिए इधर फार्मूला है, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/tan 42 डिग्री इंटू में है 1/ इसका भी लिखेंगे 1/tan 67 डिग्री, और यहाँ इंटू में क्या है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इस प्रकार से। तो देखिए ये क्या होगा, tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कैंसिल, तो बचा क्या, तो 1 इंटू 1 यानी 1। यानी कहने का मतलब हमें क्या, RHS जो है से हमें प्रूफ हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरह से जो है से सोल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल 0। कहने का मतलब है कि LHS दिया हुआ है, हमें RHS जो है से लाना है, 0 दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS को सोल्व करेंगे और RHS दिखा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे, क्या LHS में क्या दिया हुआ है आपका, तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो हम इसमें क्या करेंगे कि cos 38 और cos 52 डिग्री को क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे और साइन के रूप में ला देंगे। यानी इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और इसको जो है से चेंज करेंगे। अगर इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ते हैं तो इसको हम चेंज करेंगे, यानी 2 में किसी एक का चेंज करेंगे। तो हम cos 38 को क्या
इतना लिख सकते हैं 90। अगर 90 में से 52 घटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 38 डिग्री। उसी प्रकार से कॉस क्या करेंगे? कॉस 90 डिग्री में से अगर हम 38 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 52 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है से हम दो के चेंज करेंगे और दो ज्यों का त्यों लिख देंगे। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे? अब एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला में होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये तो जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन 52 डिग्री इंटू इसको भी क्या लिखेंगे? साइन 38 डिग्री और माइनस इधर क्या है? साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब एक दूसरे क्या हो रहा है? सब आपस में सेम टू सेम मिल रहा है। अगर इसको हम सजा कर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इस पर अब दोनों क्या हो गया? सेम दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? कट के क्या आ जाएगा मेरा? यानी 0। यानी RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। RHS प्रूव्ड यानी LHS आया है। ठीक है, तो RHS क्या हो गया? इसलिए सिंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, यानी LHS को हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? RHS प्रूव्ड हो गया। वीडियो में किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।